नमस्कार जातकों, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं 2026 के जनवरी मंथ की कैसा रहेगा मीन लग्न यानी पाइसेस एसेंडेंट के लिए 2026 की आप सभी जातकों को शुभकामनाएं। मैंने एनुअल वीडियोस डाल दी हैं पहले ही ताकि आप लोग समय रहते प्रिकॉशन ले सकें, उनको देख लीजिएगा। देख लिया होगा आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं। यहाँ पे सूर्य मंगल बुध शुक्र का युति आएगी। जब 4 या उससे अधिक ग्रह कहीं बैठते हैं तो वहाँ क्या होता है, ग्रहों के बीच डाइपोल बन जाते हैं। जातक फिर ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। बृहस्पति महाराज वक्री मोड में चल रहे हैं, ठीक है। ये बृहस्पति है, ये राहु देव हैं, ये शनि है, ये लंबे समय तक किसी राशि में टिकने वाले ग्रह होते हैं। इसके बाद भी इनका मंथली प्रेडिक्शन बदल जाता है हर मंथ, क्योंकि इनकी दृष्टियां जहां होती हैं। देखिए बृहस्पति की दृष्टि कहां पे है, आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, जहां सूर्य मंगल बुध शुक्र बैठे हैं वो हट जाएंगे जनवरी के मिड के आसपास। तो ग्रहों की युति बदल जाती है। दूसरी बात, नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है, इसलिए इनके प्रेडिक्शन हर मंथ बदल जाते हैं। यहाँ पे शनि महाराज लग्न में है। लग्नस्थ शनि थोड़ा जातक को दौड़ाता है, और शनि आपके यानी कि मीन लग्न वालों के लिए 10th और 11th, आपके 11th और 12th हाउस का मालिक होता है। देखिए वहां 10th वहां 11th लिखा है, तो आपके ये डबल मार्केश की शेड में है, बैठा लग्न में है। लग्नस्थ शनि जातक को दौड़ाता है, लेकिन आपके स्पाउस को यानी विवाह का योग बनाता है, स्पाउस से मिलने का योग बनाता है, इश्क मोहब्बत का योग बनाता है, विदेश जाने का फैमिली के साथ ये मजबूत योग बनाता है यदि शनि में राहु की दशा अंतर्दशा का कॉम्बिनेशन है। शनि महाराज बैठ के यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते हैं आपके जो है थर्ड हाउस में शुक्र की राशि को। उसके बाद लाभ देता है, निश्चित रूप से लाभ दे जाता है बाहर की धरती पे। यदि विदेश की भूमि पे आप हैं, यदि विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, या विदेश की भूमि में रहते हुए परमानेंट रेजिडेंसी पीआर के इशू हैं और शनि और राहु की दशा है, तो मजबूत योग बनता है कि आपके इस तरह के इशू सॉर्ट आउट होने का, या विदेश जाना चाहते हैं तो वीजा का दिक्कत आ रही है उसके भी सॉर्ट आउट होने का योग बनाता है। शुक्र आपके की राशि को देखता है शनि महाराज यहाँ से, और शुक्र महाराज आपके जो है मैंने बताया थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। शुक्र भी डबल मार्केश की शेड में होता है आपके, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है आपके जो है वो अष्टम का लॉर्ड है। तो यदि शनि के साथ शुक्र है तो थोड़ा हेल्थ इशू का ध्यान रखना है। भाई बहनों वाले खाने में थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा, भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, वहां से कोई नेगेटिव खबर सुनने को मिल सकती है, क्योंकि शनि शुक्र दोनों डबल मार्केश बनते हैं। और शनि महाराज शुक्र के साथ बृहस्पति है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ठंडे से, मौसम के चेंज से ऐसा योग बनाता है कि नुकसान होने का थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे शनि महाराज निश्चित रूप से आपको जो है आपके लाभ से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करते हैं, ऐसा भी योग बनाएगा। देख रहा है सीधे 7th हाउस में पार्टनरशिप का काम स्टार्ट करने का, पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त करने का मजबूत योग बनाएगा, विवाह का मजबूत योग बनाएगा, आपके स्थान बदलने का योग बनाएगा। शनि महाराज 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। यदि आपका शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा में, सुंदरकांड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। यदि शनि में सूर्य का कॉम्बिनेशन है तो आपने भगवान सूर्य को जल चढ़ाना फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र, ये संडे से किया जाता है। ट्यूसडे से शनि की एक माला स्टार्ट कर दी। शनि महाराज यहाँ पे धन का योग देंगे, बिल्कुल देंगे। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है तो ये आपको जो है भाग्य से लाभ दे जाता है काम धंधे में, वो भी नीच काम से। शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, साथ में आपके जो है राहु देव आते हैं, तो विदेश की भूमि में जाने का, विदेश की भूमि में काम करने का, आपके संतानों तक के विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाता है। लग्न शनि दौड़ाता किस मामले में है, थोड़ा थॉट जो आपके जो चिंतन होता है उसको बढ़ा देता है, उसका दायरे को बढ़ा देता है। तो एक्सेसिव जो है थिंकिंग से बचिएगा यदि शनि की दशा चल रही है आपकी। और शनि की दिशा में आपको याद रखना है कि डिसीजंस कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। उसके बाद हम आते हैं आपके राहु देव बैठा है आपके 12th हाउस में, ठीक है। केतु बैठा है 6th हाउस में। जातकों जब केतु 6th हाउस में बैठता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली या न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचें। उसके बाद राहु देव में शनि है तो ये आपको बाहर के संबंधों से, ऑनलाइन काम से, समुद्र के पास के शहर से धन प्राप्ति का योग बनाता है, मजबूत योग बनाता है। उसके बाद राहु में आपके यदि सूर्य चल रहे हैं या केतु में सूर्य चल रहे हैं तो हेल्थ इशू का ध्यान रखें। एनिमी पक्ष, शत्रु पक्ष प्रबल हो जाएगा। केतु के चलते बिना मस्तक वाले दुश्मन होंगे, ऐसा योग बनाएगा। अब राहु केतु के साथ सूर्य में मंगल चल रहा हो तो आपको लिटिगेशन से, लोनिंग के ट्रैप से बचना होता है, क्योंकि मंगल जो है आपके शिफ्ट हो जाएंगे 16 जनवरी को और देखेंगे सीधे आपके 6th हाउस में। तो राहु देव यहां बाहर के संबंधों से लाभ दे जाता है। उसके बाद राहु में यदि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो अब आपके जो है काम धंधे में प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का योग बनाता है, स्थान बदलने का भी योग बनाता है। राहु देव के चलते काम धंधे में बृहस्पति आता है तो आपको कार्य क्षेत्र में एनिमिटी भी आती है, इसका भी योग बनता है। फिलहाल राहु देव शनि के साथ हो, राहु देव बुध के साथ हो, राहु देव मंगल के साथ हो, महादशा अंतरदशा में लाभ दे जाते हैं बाहर के संबंधों से।
राहु की दशा है, घर से दूर जाएंगे, लाभ प्राप्त होगा, समुद्र के पास के शहर में जाइए, बताया मैंने। केतु महाराज हेल्थ इशू लाएंगे, तो हेल्थ इशू से बचिएगा, शत्रुओं से बचना पड़ेगा आपको। और केतु में सूर्य के साथ मंगल है, तो आपको मैंने बताया लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ तो देगा, लेकिन ये आपको लिटिगेशन में फंसाएगा, उससे बचिएगा। अब आते हैं बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज आपके 4th हाउस में बैठे हैं, 9th और 12th का मालिक होता है, आपके स्वयं लग्न का लॉर्ड है बृहस्पति, आपके 10th हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति, लग्न का लॉर्ड बनता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो शुक्राचार्य शुक्र स्वयं आपके डबल मार्केश बन जाते हैं। देखिए 2 और 7 का मालिक शुक्र आपके 3rd हाउस अष्टम का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। बृहस्पति कहां बैठा है? बैठा है 4th हाउस में, देख रहा है अपनी राशि को, बहुत मजबूत योग है। बृहस्पति की दशा यदि आपकी चल रही है तो आपके जॉब पकड़ने का, गवर्नमेंट जॉब का, हायर लेवल की जॉब का बहुत ही मजबूत योग है। प्रमोशन का योग बनाएगा, इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। बृहस्पति में आपके शनि चल रहे हैं, तो ये काम धंधे में बाहर स्थान परिवर्तन का या स्थानांतरण का योग बनाएगा, या विदेश के संबंधों से लाभ दे जाएगा। तो बृहस्पति महाराज आपको जॉब के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। जॉब से मन का सुख दे जाएंगे। लग्न के लॉर्ड हैं आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। कहां देख रहा है बृहस्पति? देख रहा है आपके शुक्र की राशि में, अष्टम में। पैतृक व्यवसाय यदि आपका है तो उसमें आपके इन्वॉल्वमेंट का या लाभ प्राप्त करने का योग बनाता है। बृहस्पति में शुक्र चल रहे हैं, तो अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, तांत्रिकों के सहयोग से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा, लेकिन तब जब बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन हो। उसके बाद बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा, उसके साथ शनि है, तो आपके हेल्थ इश्यू आएंगे, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाएगा। देखिएगा एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अपना बिजनेस डालने का, काम धंधा डालने का, एडिबल आइटम का बिजनेस डालने का बहुत ही मजबूत योग बनाएगा। 7, 8, 9 से देख रहा है राहु देव को आपके 12th हाउस में, बाहर की धरती पे यानी घर से दूर या विदेश की भूमि पे नीच काम से धन का योग बनाएगा, यदि बृहस्पति में राहु चल रहा है। यानी बृहस्पति ने आपको धन का योग बनाना है, काम धंधे के लिए ये बहुत बेहतरीन दशा देगी बृहस्पति आपको, रिजल्ट ऐसा योग बनता है यहां। उसके बाद आपके 2nd हाउस में 1 लिखा है, 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। मंगल महाराज आपके भाग्य वाले खाने के मालिक हैं और धन वाले खाने के, एक काइंड ऑफ लाइनेज वाले खाने का मालिक है। मंगल बैठा है आपका 16 जनवरी तक आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। यदि मंगल में बृहस्पति है तो गवर्नमेंट जॉब का मजबूत योग बनता है। जॉब के तलाश कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन योग होने वाला है आपके लिए। मंगल महाराज यहां बैठ के, चूंकि मालिक होते हैं 1 और 8 के, भाग्य से काम धंधे में प्रमोशन दे जाता है, अधिकारियों का सहयोग दे जाएगा। मंगल महाराज भाग्य से काम धंधे में जो लाभ होगा उसके सेविंग का योग बनाएगा। यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है। लग्न में शनि महाराज को, मंगल शनि की युति है, कब? 16 जनवरी तक। यदि शनि में मंगल या मंगल में शनि है तो आपको सुंदर कांड पढ़ना है, या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण बताया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में, क्योंकि शनि मंगल की युति है तो ये नीच काम से धन दे जाता है। शनि में बुध की युति होती है तो आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ दे जाता है। मंगल महाराज यहां पे सीधे देख रहे हैं आपके बुध की राशि को, थोड़ा मन का सुकून का हनन करेगा। किससे? 7 और 1, 8 देख रहा है, संतान वाले खाने में अपने नीच की राशि को संतान के लिए घात का योग लाएगा। वो भी कब? जब साथ में डबल मार्केश हो जातकों, यदि मंगल के साथ शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है, उसमें चंद्रमा आता है, तो छोटे बच्चों, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनाता है। छोटे बच्चों को वाहन इत्यादि मत दीजिएगा आने वाले मंथ, जब तक मंगल की दृष्टि यहां से हट न जाए। मंगल की दृष्टि कब हटेगी आपके संतान वाले खाने से? जब मंगल आपके 12th हाउस में आएगा, तो आपको तब तक ध्यान रखना है, संतानों को चोट चपाट का, नुकसान का योग बनाता है। मंगल महाराज के चलते आपके स्वयं की एजुकेशन या संतानों की एजुकेशन में गैप का भी योग बनाते हैं। यहाँ पे 7 और 1, 8 मन के सुकून का हनन करेगा संतान को लेकर, संतान पक्ष से ध्यान रखना है। मंगल शिफ्ट होगा 16 जनवरी को, जैसे ही मकर पे आया, मकर का मंगल उच्च का हो गया। अब ग्रह जब उच्च या नीच का हुआ, जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा, लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल लाएगा, स्पाउस के भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, यदि मंगल का कॉम्बिनेशन है। लेकिन किसके साथ? मार्केश, शुक्र और शनि के साथ मंगल है, तो पीढ़ी में हो सकता है आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, या स्पाउस के भाई बहनों की साइड ये फ्लक्चुएशन लाएगा। मंगल महाराज यहां बैठ के
उच्च के होके निश्चित रूप से आपको भाग्य से लाभ दे जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देखेगा? अपनी राशि में। यानी कि 16 जनवरी के बाद भाग्य से जो लाभ होगा, उस लाभ के सेव होने का, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त करने का तो मंगल और बृहस्पति दोनों ने योग बनाना है। खैर, तो मंगल महाराज आपको योग दे जाएंगे। अब वहां बैठ के उच्च का होके देखेगा नीच की राशि में, संतान वाले खाने में, शिक्षा वाले खाने में ये निगेटिव हलचल ले आएगा। तो मैंने बताया इसलिए मंगल जब यहां भी बैठा है आपके मकर में, तब भी आपको संतान पक्ष में बहुत ध्यान रखना है। संतान का योग भी बनाएगा, ये संतान होने का योग भी बनाएगा, लेकिन जो संतान पहले से गर्भ में है या जो बच्चे हो गए हैं आपके, उनके हेल्थ में इश्यूज लाएगा। 7 और 1 8 देखेगा केतु महाराज को, वहां से राहु देख रहा है। यानी 16 जनवरी के बाद लोनिंग के ट्रैप से बिल्कुल बचना है, लिटिगेशन से बचना है। ऐसा भी योग बनता है कि आप भाईचारे में किसी के काम के लिए उसको लोन दिलवा दें, मालूम पड़ा बाद में गवाही देने में या उसके जो है गारंटर बनने में फंस जाए। तो याद रखना है, मंगल के चलते आपको समझ लें 16 जनवरी के बाद फाइनेंशियल काम दूसरे का कतई नहीं करना है, दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ानी है। मंगल महाराज में राहु की शेड आती है आपके, तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। आते हैं हम अगले आपके थर्ड हाउस में, यहां 2 लिखा है। अब 2 और 7 का मालिक तो शुक्र होता है साहब, ये डबल मार्केश है। शुक्र बैठा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में 13 जनवरी तक। यदि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, पहली बात लक्ष्मी नारायण योग है, काम धंधे से पैसा दे जाता है, जिस काम में हाथ डालेंगे मिट्टी भी सोना हो जाएगी, यदि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है आने वाले मंथ में। उसके बाद यदि शुक्र में सूर्य का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, स्पाउस को घात का योग बनाएगा, भाई बहनों की साइड से कोई नेगेटिव सूचना मिल सकती है, लेकिन तब जब साथ में मैंने बताया शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये पोजीशन है, शुक्र महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं, बृहस्पति की राशि में है, नीच काम से लाभ दे जाता है। उसके बाद टेम्परामेंट में हलचल लाता है, यानी पैतृक संपत्ति को लोभ लेके भी ये आर्गुमेंट का योग बनाएगा शुक्र यहां बैठ के। और शुक्र देख रहा है बुध की राशि को, मन का सुकून दे जाएगा काम धंधे में होने वाले लाभ से। यानी शुक्र ने लाभ तो देना है, लेकिन हेल्थ इश्यू ला सकता है, मन के सुकून में हलचल ला सकता है। शुक्र और बृहस्पति की युति है तो विष्णु सहस्त्र नाम तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 13 जनवरी को, शनि की राशि में दे जाएगा लाभ आपको। पैतृक संपत्ति में भाई बहनों से डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपको लाभ का भी योग बनाएगा, लाभ अपोजिट सेक्स से दे जाएगा, लेडी लक जागृत होगा। शुक्र देखेगा आपके चंद्रमा की राशि में, तो आपके 13 जनवरी के बाद अपने एजुकेशन के दौरान जो है इश्क मोहब्बत से बचिएगा। आपकी संतानें भी इश्क मोहब्बत में फंस सकती हैं एजुकेशन के दौरान, जो हलचल लाएगा उनके जीवन में, यदि शुक्र में सूर्य चल रहा है 15 जनवरी के बाद। तो शुक्र के चलते लाभ उठाइएगा। शुक्र यहां बैठ के बृहस्पति की राशि में देख रहा है बुध की राशि को, तो याद रखिए 13 जनवरी से पहले ये लग्जरियस चीज खरीदने का, चाहे वाहन हो, चाहे बिल्डिंग मकान हो, अपना फ्लैट हो, चाहे ज्वेलरीज हो, इसका योग बनाते हैं। आते हैं आपके उसके बाद 5th हाउस में, यहां मालिक भगवान भास्कर हैं, सूर्यदेव बैठे हैं आपके 15 जनवरी तक एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। पहली बात तो यह सूर्य के चलते 15 जनवरी में काम धंधे में एनिमिटी पैदा होगी, दुश्मन आएंगे। यदि सूर्य के साथ राहु केतु हैं तो काम धंधे में ग्रहण लगेगा, लेकिन यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है 15 जनवरी से पहले, काम धंधे में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, हर तरह का लाभ, गवर्नमेंट सेक्टर से, जुडिशरी के सेक्टर से लाभ का, या पॉलिटिकल लाइन से लाभ का बहुत मजबूत योग बनाना है। यहां मंगल बुध पॉलिटिकल योग भी बहुत ही मजबूत बनाता है। उसके बाद सूर्यदेव यहां पे बैठेंगे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, तो वहां कार्य क्षेत्र में दुश्मनी का भी योग लाएंगे। यदि राहु केतु की दशा चल रही है इनके साथ, सूर्य देखेगा बुध की राशि में, मन का सुख दे जाएगा काम धंधे से। यदि सूर्य में बुध चल रहा है तो सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 15 जनवरी को शनि की राशि पे, देखेगा चंद्रमा की राशि पे। ये चिंता का विषय है, सूर्य के आते ही चंद्रमा गायब हो जाएगा तो संतान वाले खाने में हलचल लाएगी, संतानों का ध्यान रखिएगा। यदि आपकी सूर्य की दशा है 15 जनवरी के बाद, यदि खासकर यदि सूर्य के साथ आपका शुक्र और शनि चल रहा है तो संतान वाले खाने में हलचल लाएगा, पहली बात। दूसरी बात, लाभ से जलने वाले शत्रु बनाएगा 15 जनवरी के बाद। तीसरी बात, एजुकेशन में हलचल लाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, धन लाभ का योग दे जाएगा। निश्चित रूप से सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में बैठ के आपको लाभ दे जाएंगे, पैसा मिलेगा। बाकी चीजों में, संतान वाले खाने में, शिक्षा वाले खाने में हलचल लाएगा, वो अलग बात है। 6 यानी कन्या,
अब 3 और 6 का मालिक बुध होता है। बुध महाराज स्वयं बैठे हैं आपके 18 जनवरी तक आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। काम धंधे में चेंज का योग, स्थान बदलने का योग बहुत मजबूत बनाएगा यदि बुध की दशा अंतर्दशा है। मैंने बताया बुध में सूर्य है, आपको जो काम धंधे को लेकर, संपत्ति को लेकर सही जाएगा। काम धंधे में चेंज करना चाहते हैं, बुध में सूर्य है, आप कैसा भी निर्णय लें सही जाएगा। ये जमीन में हाथ डालेंगे बुध और शुक्र के चलते तो भी पैसा निकलेगा, ध्यान रखिएगा। अब बुध में मंगल चल रहा है तो काम धंधे में ये आप पे आक्षेप का योग बनाएगा। साथ में यदि सूर्य या राहु केतु आ गए हैं, काम धंधे में बॉस के द्वारा यानी आपके जो सीनियर हैं उनके द्वारा आप पे जो है कुपित दृष्टि डाली जाए, ऐसा भी योग बनाएगा। लेकिन मंगल बुध का फायदा भी है, नीच काम से धन प्राप्ति दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने वीडियोस में। देखिए हर ग्रह के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ये आपकी दक्षता है कि कैसे आप ग्रहों को साधते हुए निगेटिविटी से बच जाते हैं और मैक्सिमम लाभ उठा लेते हैं। बुध शिफ्ट होगा 18 जनवरी को आपके लाभ वाले खाने में। संतानों के शिक्षा के लिए, आपके स्वयं शिक्षा के लिए और संतानों के काम धंधे के लिए विदेश भेजने का योग बनाएगा। बुध महाराज वहां बैठ के स्पाउस के साथ आपके ट्रिप का भी योग बनाएगा। चंद्रमा की राशि को देखेगा, संतान के चलते माता में और स्पाउस में आर्ग्यूमेंट के योग बनाएगा। फिलहाल ये आपके संतानों के लिए जो है, अगर बुध में चंद्रमा है तो फ्लक्चुएशन संबंधी डिजीज देगा, चोट चपाट का योग बनाएगा, वो अलग बात है। लेकिन विदेश जाने का, घर से दूर जाने का मजबूत योग बनाएगा। बुध जब बैठेगा शनि की राशि में, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का बहुत ही मजबूत योग बनाना है। आपके चंद्रमा मालिक बनता है 5th हाउस का। अब चंद्रमा तो स्वयं फ्लक्चुएटिंग है, संतान वाला खाना आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, एजुकेशन वाला खाना भी आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, इसको ध्यान रखिए। चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर है, संतानों से बढ़िया सुख मिलता है, शिक्षा अर्जित करते हैं। लेकिन चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, पूरी तरह से फ्लक्चुएटिंग है, तो संतान वाले खाने में हलचल, शिक्षा वाले खाने में हलचल। और स्पेसिफिक यानी इवन राशि के साथ अगर जो है ये फ्लक्चुएटिंग है तो संतान वाले खाने से फायदा लेकिन शिक्षा में हलचल। ऑड के साथ है तो संतान वाले खाने में हलचल लेकिन शिक्षा से फायदा। ऐसे योग बनाता है, मैंने बताया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। चंद्रमा 14, 15, 16 को वृश्चिक का हो गया, नीच का हो गया, 1, 2, 28, 29 उच्च का हो गया। 1, 2, 28, 29, 14, 15, 16 मन के सुकून का हनन कर देगा, नीच काम से भाग्योदय करेगा, संतान वाले खाने में हलचल ले आएगा। इन चंद्रमा के साथ यदि आपका शनि और जो है बताया मैंने जो मार्केश होते हैं आपके शुक्र हैं, तो आपको उस समय 14, 15, 16 को, 1, 2, 28, 29 को बच्चों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, ऐसे ही 7 और 8 को और 21, 22, 23 को चंद्रमा पे ग्रहण, संतानों पे ग्रहण लग जाएगा, शिक्षा पे ग्रहण लग जाएगा। तो इन तारीखों को संतान के लिए और शिक्षा के लिए ध्यान रखिएगा। अब 14, 15, 16 को, 1, 2, 28, 29 को शुक्र की राशि में देखेगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। उसमें यदि आपका बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि है तो जो है याद रखिएगा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से। और बृहस्पति के साथ शुक्र है, साथ में शनि है और चंद्रमा की शेड आ जाती है तो 3rd हाउस फ्लक्चुएटिंग 1, 2, 28, 29, 14, 15, 16 को हो सकता है आपको अपने भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचिएगा। 7, 8 को, 21, 22, 23 को चंद्रमा केतु का युति दोष 6th हाउस में, फ्लक्चुएटिंग डिजीज से बचिएगा, विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचिएगा। एनिमी पक्ष 7, 8, 21, 22, 23 को प्रबल हो जाएगा। चंद्रमा केतु की दृष्टि 12th हाउस में, मेडिकल लाइन से, बुध में मंगल, बुध में राहु है या मंगल में राहु है, मेडिकल लाइन में एक्सपेंसेस, पैसा खर्च होने का योग बनाएगा, पर भ्रमण का भी योग बनाएगा। 5, 6 को अपनी राशि में, 19, 20 को आपके लाभ वाले खाने में, 4, 5, 6 को, 19, 20 को और 1, 2, 28, 29, 14, 15, 16 को नीच काम या लॉटरी सट्टा जुए के काम से लाभ का योग बनाएगा। 4, 5 को, 19, 20 को शिक्षा वाले खाने में हलचल मच जाएगी। थोड़ा संतानों का आपको इसमें ध्यान रखना है कि मतभ्रमित न हो जाए, मतिभ्रम न हो संतानों को। 9, 10 को, 24, 25 को स्पाउस के फ्लक्चुएशन यानी स्पाउस के जो है मूड स्विंग्स का इशू देगा, यहाँ पे मन के सुकून का हनन करेगा। नक्षत्र के हिसाब से बोल रहा हूँ, 24, 25 को 9, 10 को लिया गया डिसीजन गलत चला जाएगा, डिसीजन मत लीजिएगा उस दिन। और पार्टनरशिप का बिजनेस है तो चौकन्ने रहिएगा। 9, 10, 24, 25 को, 3, 4, 30, 31 को मन के सुकून का हनन करेगा। 17, 18 को और 3, 4, 30, 31 को रहने के स्थान में, काम धंधे में कैसा भी चेंज किसी भी हालत हो मत कीजिएगा, इन तारीखों को निकलने दीजिएगा। बुध की दशा चल रही तब आप कर सकते हैं चेंज। 26, 27 को, 11, 12, 13 को आयु वाले खाने में शुक्र की जो है
चंद्रमा की दृष्टि शुक्र की राशि पे, तो आयु में हलचल लाएगा। फिर से बोलता हूं, यदि आपका बृहस्पति के साथ शुक्र में शनि है तो 11, 12, 13 को, 26, 27 को हेल्थ इशू देगा, बच के रहिएगा। लाइनेज में हलचल लाएगा। उसके बाद 26, 27, 11, 12, 13 को शुक्र की राशि को देखते हुए मंगल की राशि को देखेगा। तो नक्षत्रों के हिसाब से ये सेविंग किए हुए मनी को खर्च करने का योग बनाएगा, खासकर औलादों के लिए या स्पाउस के लिए। तो अपनी औलादों के लिए, स्पाउस के लिए, अपनी किसी भी जरूरत के लिए कोशिश कीजिएगा 26, 27, 11, 12, 13 को सेविंग के मनी को न तोड़ें, कहीं और से इंतजाम करें, बाद में इसको यूटिलाइज कर दें। तो ये पोजीशन रहने वाली है। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं, इनको अकेले पूजेंगे, शुक्राचार्य कुपित हो जाएंगे। जो थर्ड हाउस के लॉर्ड है, टेम्परामेंट में हलचल, भाई बहनों से संबंध बिगाड़ेगा, आयु वाले खाने में हलचल लाएगा, पैतृक संपत्ति में लोचा कर देगा। तो हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए आपको, उससे बृहस्पति भी खुश और शुक्र महाराज भी खुश। याद रखिए, विष्णु सहस्त्र नाम अकल्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, कैसे मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। आने वाला मंथ धन देने का योग बनाता है, लेकिन ये काम धंधे में चेंजेस का बहुत मजबूत योग बनाता है, क्योंकि सूर्य मंगल बुध शुक्र यहाँ बैठे हैं। यदि सूर्य मंगल बुध शुक्र इनका कॉम्बिनेशन है महादशा अंतरदशा में, काम धंधे में हलचल लाएगा, ध्यान रखिएगा। जब ये लाभ वाले खाने में आएंगे, लगभग 18 जनवरी के बाद ये चारों ग्रह मौजूद होंगे आपके लाभ वाले खाने में। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, झटके वाले काम से धन का लाभ, लेकिन संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, एजुकेशन में हलचल, ऐसा योग बनाएगा। तो सफिशिएंट इतना जात को। थैंक यू।